हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेजेबल फैक्ट्स में। चलिए जानते हैं इसके नए टॉपिक के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, सांप के काटने से बचाने के लिए लगाए जाने वाले इंजेक्शन को बनाने में सांप के जहर के साथ ही घोड़े के नाखून की दरकार भी होती है। दुनिया भर में सालाना 2 लाख से ज्यादा लोग सांप काटने से मर जाते हैं। एंटी वेमन वैक्सीन की कमी के चलते अकेले भारत में ही 50,000 से ज्यादा लोग हर साल सांप के काटने से मौत का शिकार हो जाते हैं। भारत में सांप के काटने से सबसे ज्यादा मौतें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में होती है। दुनिया भर में सांपों के काटने पर होने वाली मौतों को रोकने के लिए एंटी वेमन इंजेक्शन बनाए गए हैं। अब दोस्तों, ज्यादातर लोग एंटी वेमन इंजेक्शन के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एंटी वेमन इंजेक्शन कैसे बनाए जाते हैं। ज्यादातर लोग यही जानते होंगे कि एंटी वेमन इंजेक्शन सांप के जहर से ही बनाए जाते हैं, लेकिन ये आधा सच है। एंटी वेमन इंजेक्शन बनाने में सांप के जहर के साथ ही घोड़े का भी बड़ा योगदान होता है। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों, एंटी वेमन इंजेक्शन बनाने में घोड़े के खून का इस्तेमाल भी होता है। बता दें कि कई बार इस कोशिका में घोड़े और भेड़ों की जान भी चली जाती है, फिर भी इनका खून एंटी वेमन इंजेक्शन बनाने में इस्तेमाल कर लिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि ये जानवर इंसानों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि एंटी वेमन इंजेक्शन बनाने में सांप के जहर के साथ घोड़े और भेड़ों के खून का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सांपों के जहर से बना इंजेक्शन घोड़े को दे दिया जाता है। भारत में एंटी वेमन इंजेक्शन बनाने के लिए सांप की 4 प्रजातियां कोबरा वाइपर, करैत और रसेल वाइपर का जहर निकालकर इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके बाद वैज्ञानिक का जहर पाउडर बनाते हैं। फिर इस पाउडर को दवा निर्माताओं को भेजा जाता है। दवा कंपनियां पाउडर से एक इंजेक्शन बनाती हैं। इस इंजेक्शन की कुछ बूंदे को खास प्रजातियों घोड़ों या भेड़ों में इंजेक्ट किया जाता है। जैसे इन्हें जहर दिया जाता है तो इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम अलग तरह की एंटीबॉडी बनाने लगता है। इससे जहर का असर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये एंटीबॉडी घोड़ों और भेड़ों के शरीर से सीरम के रूप में निकाला जाता है। लैब में सांपों के जहर से बने पाउडर से बनाए गए इंजेक्शन को घोड़े को लगाया जाता है। सीरम के रूप में निकलते हैं घोड़े के शरीर से एंटीबॉडी। लैब में तय प्रक्रिया और अंतराल के बाद इन घोड़े और भेड़ों का खून निकाला जाता है। फिर लैब में ले जाकर खून से सीरम निकालकर एंटी वेमन इंजेक्शन बनाए जाते हैं। यही सांप काटने के बाद इंसान को लगाया जाता है। आपको बता दें कि घोड़ों और भेड़ों के शरीर से सीरम को निकालने की प्रक्रिया भी काफी तकनीकी है। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एंटी वेमन इंजेक्शन की कीमत 600 रुपए तक है। इस समय देश में सांप काटने से बचाव का टीका कई कंपनियां बना रही हैं। सभी कंपनियां यही प्रक्रिया अपनाती हैं। हालांकि भारत में हर साल जितने एंटी वेमन इंजेक्शन की दरकार है उतनी उपलब्धता नहीं है। दरअसल सांपों के जहर की कीमत के कारण इंजेक्शन बनाने का काम उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा जितनी जरूरत है। चूहे, बंदर, खरगोश के बजाय घोड़े को क्यों नहीं चुना गया। दवा कंपनियों ने एंटी वेमन इंजेक्शन बनाने के लिए चूहे, बंदरों और खरगोश समेत जैसे कई जीवों पर इसका प्रयोग किया गया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। वहीं घोड़े पर सांप का खतरनाक जहर इसलिए बेअसर होता है क्योंकि भारत के घोड़े हर मौसम में फिट रहने के लिए पहचाने जाते हैं। घोड़े पहाड़ी, मैदानी और तराई सभी इलाकों में समान रूप से सक्रिय रहते हैं। इसी वजह से घोड़े को ताकत के प्रतीक के तौर पर पहचाना जाता है। इसीलिए वाहनों की क्षमता बताने के लिए हॉर्स पावर शब्द का इस्तेमाल होता है। एंटी वेमन इंजेक्शन बनाने में इन्हीं कारणों से घोड़े का इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिकों ने सांपों के जहर से निपटने के लिए कृत्रिम मानव एंटीबॉडी तैयार करने में भी सफलता पा ली है। दावा किया जा रहा है कि ये कोबरा, किंग कोबरा और कैरट जैसी जहरीली सांपों के जहर को भी निष्क्रिय करने में सक्षम होंगी। साइंस ट्रांसलेशन मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित शोध में दावा किया गया है कि एंटीबॉडी का असर पारंपरिक उत्पादों के मुकाबले 15 गुना ज्यादा पाया गया है। दुनिया भर में सांपों की 3500 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। हालांकि इनमें महज 600 प्रजातियां ही जहरीली होती हैं। वहीं इन 600 में से 200 प्रजातियां ही इंसानों पर हमले के लिए पहचानी जाती हैं। लेकिन यही 200 प्रजातियां हर साल भारत में लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत की वजह बनती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।